अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो जी यहाँ पे हम लोग बस जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी की करीब तरीन नर्सरी है वहाँ पे कुछ प्लांट्स लेने थे और कुछ जो है पनीरियाँ लेनी थी और हमारे घर से कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर नर्सरी है, तो मामा साथ थी और बस हम वहीं पे गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं राउंड वाले, ये 4000 के वो बता रहा था और इसमें कोई इतनी कारीगरी नहीं थी। बस उन्होंने एक जो है वो राउंड जंगला बनाया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बेल को रैप किया हुआ था। सो द थिंग इज़ कि आपका माइंड जितना चलता है आप उसको उतना यूज़ कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छे लगे थे कि भई आपका जो मेन डोर स्टेप है, आप इसको वहाँ पे रख सकते हो, अपने जो ग्राउंड की वॉक फेज़ है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बस हम जो है वो पौधे ही देख रहे थे और एक्चुअली कितना अच्छा लगता है ना कि मतलब आप जब पाकिस्तान का इवन मैप भी चेक करते हो तो ग्रीनरी बहुत कम रह गई है कंस्ट्रक्शंस की वजह से। आप अगर किसी के साथ कोई बात करते हो, बहस करते हो, तो अगला बंदा कहता है कि भई डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। आई एग्री, बट आई थिंक कि आपके पास अगर फॉरेस्ट नहीं है, आपके पास अगर ग्रीनरी नहीं है, आपकी कंट्री में अगर इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उस डेवलपमेंट का अचार डालोगे जिसमें पुल और सड़कें खाली होंगी। सो ये तो पीएचए का काम है कि भई वो इन चीज़ों को भी इग्नोर ना करें और ये एज़ अ नेशन, एज़ अ हमारा जो एक मुल्क में रहने वालों का एक फ़र्ज़ है कि हम अपने जो इर्द-गिर्द का माहौल है उसको ज़रूर साफ़ रखें और पौधे लगाएँ। पर्सनली मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है और मामा को भी बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे हम जी जो है वो प्लांट्स देख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हम इनमें से कौन से वाला परचेज़ करें। बेसिकली पनीरियाँ देख रहे हैं। एक फ़ोटोला का पनीरी है जिसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। वो इसी सीज़न में मिलती है आपको, बरसात में उसमें जो है वो फूल लगते हैं। वो पता की बट अनफॉर्चुनेटली वो उनके पास नहीं थी। कंगी पाम देख रहे थे हम लोग और उसके साथ डिफरेंट जो पौधे हैं जिसमें कैक्टस भी मुझे वहाँ पे नज़र आया। पर्सनली मुझे कैक्टस के जो प्लांट्स हैं, मिनी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। द थिंग इज़ के फूलों का एक मौसम होता है, अगस्त से नवंबर, नवंबर से जनवरी, उसके बाद वो झड़ जाते हैं। लेकिन कांटों को झड़ने का, ख़त्म होने का खौफ़ नहीं होता, इन्हें मुरझाने का खौफ़ नहीं होता। ये जैसे होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। तो आई थिंक कि ये अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी ये कुछ बड़े फ्रेश से जो फ्लावर हैं येलो, ये बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे और यहाँ पे मामा को और ये हमारे साथ जो है वो छोटी फेरी थी। प्लांट्स के फूलों को तोड़-तोड़ के तो अपने पास रख रही थी। हमने बाद में देखा कि यार माली कहेगा ये यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो खैर मैंने उसको हैंडल किया, मैंने कहा तुम तो इधर आओ ना ज़रा। तो जी यहाँ पे बस हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से वाला जो है वो लें। एक्चुअली फूलों का इतना मौसम नहीं है, तो फूलों की आपको वैरायटी बड़ी कम नज़र आएगी। हमारे पास भी इस तरह की डक्स हैं, 2 डक्स हमने ली हुई हैं और जिसको हमने वाइट पेंट करके तो इसमें पनीरियाँ ऑलरेडी लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे और भी इनके पास बड़ी चीज़ें थी जिसमें ये वॉल हैंगिंग्स हैं। आप इसको अपनी बालकनी में अपनी टेरेस के ऊपर इसमें आप जो है वो प्लांट्स डाल के रखो, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। और ढूँढने के बाद मुझे कैक्टस के जो हैं वो मिनी प्लांट्स नज़र आ गए और मैंने डिसाइड किया कि इनमें से मैं जो है वो एक आधा कैक्टस जो है वो लाज़मी लूँगा। तो जी यहाँ पे बस हम इसको विज़िट ही कर रहे हैं और हमें काफ़ी टाइम हो गया था। देखते-देखते गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने पानी लगाया हुआ था, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी सफोकेशन भी हो रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये वाली फ्लेक्सेस हमने मिक्स करके अपने बाहर मेन पे लगाई हुई हैं, लाइक एक डार्क ग्रीन और एक लाइट क्रीम कलर की, तो वो बहुत अच्छा मतलब कि फ्रंट से इम्पैक्ट देती हैं और बड़ा रिफ़्रेशिंग सा इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे जी उन्होंने बड़े मज़े-मज़े के जो है वो पॉट्स बनाए हुए थे, डिफ़रेंट शेप्स के पॉट्स थे।
जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप इनको डिफरेंट पेंट कर सकते हो, आप इनको डिफरेंट तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हम जो है वो अपने पौधे जो हमने बाय करने हैं वो निकलवा रहे हैं, और वो निकलवा के तो फिर हम आगे चलेंगे। वैसे भी लाहौर में अब नर्सरीज़ जो हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने घरों में अपनी ग्राउंड्स को ख़त्म करके लाइक नकली ग्रास बिछा लेंगे, जो ग्रास कारपेट्स हैं वो बिछा लेंगे, असली ग्रास नहीं लगाएंगे। नकली ट्रीज़ ले आएंगे, आर्टिफिशियल प्लांट्स ले आएंगे, असली प्लांट्स नहीं लेके आएंगे। और जो एक असली दरख्त है, एक असली प्लांट है, इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देता है। ये हमें 2 से 3 टन एसी जितनी ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए तो कहते हैं कि सुबह के टाइम अगर आप अच्छे तरीके से ऑक्सीजन जो है वो इन्हेल करो, तो उससे आपके लंग्स जो हैं वो बहुत हेल्दी रहते हैं। स्पेशली इन कोविड टाइम्स में मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई जितने पौधे हो सकते हैं उठा के अपने घर लाओ, अपने इनको एडजस्ट करो, इनसे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, आपके लंग्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, और साथ साथ आप जब सुबह उठते हो तो आपको जो है वो अच्छा आँखों को व्यू मिलता है। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अब जो अगला व्यू है आपको वो मामा देंगी, मामा आपको बताएंगी। और आज हमारा ड्यूट था, तो ड्यूट के अंदर इतना पोर्शन मेरा था, और आगे जो है वो इंशाल्लाह मामा आपको गाइड करेंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके सर में जो है वो फ्लावर लगा दी। मैंने कहा लो भाई ये तुम यहाँ पे लगाओ, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लग रही थी। और व्यूवर्स, हम फिर फोक एंड नाइफ़ पे चले गए। वहाँ पे हमने स्नैक्स, पास्ता और बर्गर ऑर्डर किया, क्योंकि थोड़ी बहुत भूख फील हो रही थी, और सोचा कि कुछ खा लें, और फिर मैंने घर जाकर तो खाने की तैयारी करनी थी। बाहर निकलो तो जब तक कुछ थोड़ी बहुत होटलिंग ना हो जाए तो मैं समझती हूँ कि मज़ा ही नहीं आता। तो हमने बर्गर को डिवाइड किया, क्योंकि इतनी ख़ास भी भूख नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ चलता है ना, खाने का था कि चलें थोड़ा बहुत डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद घर जाकर तो खाना बनाऊंगी। आप शाम में टी टाइम में आप स्नैक्स में क्या पसंद करते हैं, पास्ता कहाँ का पसंद करते हैं, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि डिनर का टाइम है और मैंने खाना भी बनाना है। माशाल्लाह से लाहौर और लाहौर की रौनकें, सारी रात लोग जागते हैं। हमारा वक्त था भाई 9 बजे के टाइम ख़बरें जगती थी और चलो जी सोने का टाइम शुरू। आज की जो ये न्यू जनरेशन है ये सारी रात जागती है, और रही सी कसर जो है ये फूड पांडा ने मुकम्मल कर दी है। और हम जो थे, हमारा जो दौर था उसमें था कि जी आप 8 बजे का एक प्ले देखना है और उसके बाद जी सोने की तैयारी शुरू। 86 में मेरी बाजी की शादी हुई और मुझे कहने लगी कि चलो चाइनीज़ खाने चलते हैं। इतना ट्रेंड नहीं था होटलिंग का, और हम भी कोई इतनी ख़ास हमारी एज नहीं थी। हमने अम्मी से इजाज़त ली, अम्मी ने कहा नहीं बहन है चलो चले जाओ। जब हम लोग रेस्टोरेंट गए, मेरा ख़्याल है मुझे जहाँ तक याद पड़ता है चाइनीज़ था, तंग फंग शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ऐसे फ़ील होता था जैसे कि तमाम दुनिया, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, और एक अजीब सी बेचैनी थी और एक खौफ सा था कि हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन अब इतना ट्रेंड हो गया होटलिंग का, और इतना बच्चों में शौर आ गया कि घर में कम और बच्चे बाहर ज़्यादा खाते हैं और बाहर के खाने को ज़्यादा लाइक करते हैं। पहले घर में एक प्रॉपर मतलब कि खाना बनता था और सब वही बैठकर खाते थे, और अब तो है कि जो मर्ज़ी बना लो। वो बच्चों का तान आखिर में यही होती है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता मंगवा कर खाना है। और हमारे घरों में हर चीज़ बनती थी, हर सब्ज़ी बनती थी,
और अब तो बच्चों को सिवाय चिकन के नज़र ही कुछ नहीं आता। लें जी, अब बस घर पहुंचने ही वाले हैं। आज मैंने घर में चिकन पुलाव और पाए बनाने हैं। कुछ बच्चे घर में ऐसे हैं कि जी जिनको पाए काटते हैं उनके लिए बिरयानी बनेगी, और हम आ चुके हैं। मैं बिरयानी जो है मैंने बननी रख दी है, और साथ ही मैं पाए भी बनाऊंगी। आप पाए कैसे बनाते हैं मैं आपके साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। आज मैं पहले पुलाव बिरयानी बनाऊंगी। पुलाव बिरयानी में मैंने आम सिंपली जैसे मसाला बनाते हैं मैंने मसाला बना लिया है। बिरयानी में जब तक आप सारे मसाले ना डालें, तेज़ पत्ता है, बादिया खताई है, तब तक वैसी खुशबू नहीं आती, और मेरा ख़्याल है कि बिरयानी का मज़ा भी नहीं आता। मैं तो तमाम इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, और ये देखें कि मेरी पुलाव बिरयानी तैयार है। अगर आपको फ़ील हो कि आपके चावल बैठ जाएंगे तो पकते चावलों में चंद कतरे नींबू के निचोड़ दें, तो इंशाल्लाह जो चावल हैं वो दोबारा से खड़े हो जाएंगे। ये मेरी टिप भी याद रखिएगा। और मैं हल कर लूँ इनको अच्छी तरह से, क्योंकि ज़रा एक साथ चावल हो जाते हैं। और लें जी, तैयार हैं। अब हम बनाते हैं पाए। मेरी पायों की रेसिपी है कि मैं पायों को पहले प्रेशर लगा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं, और दूसरी तरफ मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। फिर पायों को उस मसाले में डालकर अच्छी तरह से भून लेती हूँ। भूनकर फिर जो यखनी है उसको डालकर फिर प्रेशर लगाती हूँ। आम तौर पर लोग इसको इकट्ठा प्रेशर लगाते हैं गोश्त की तरह से, लेकिन मेरी रेसिपी ये है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छी तरह से इनको भून लें, और फिर उसके बाद इसकी मैं यखनी डाल देती हूँ। और जनाब, मेरे पाए तैयार हो चुके हैं, और मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक। जाते जाते आज की छोटी सी बात, कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत, और कम सोना इबादत। इसके साथ ही आप हमें दें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।